प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बच्चा जी सुबह सुबह डाले थे आपके लिए मैथमेटिक्स में और त्रिकोणमिति का एक दो लेक्चर और आएगा तो आपका ट्रिगोनोमेट्री खत्म हो जाएंगे। परिचय वाला चैप्टर जो आपका त्रिकोणमिति परिचय था, त्रिकोणमिति परिचय, उसके बाद जो उसके एप्लीकेशन वाला प्रयोग क्वेश्चन है, जैसे कि त्रिकोणमिति अनुप्रयोग वाला क्वेश्चन, उसके लिए भी दो तीन लेक्चर आएंगे। तो हमारा जो अपना त्रिकोणमिति सीरीज है बच्चा जी बहुत अच्छे से फिनिश होगा। हमने बहुत गहराई में पढ़ाई की है बच्चा जी। हम लोग MCQ, क्वेश्चन बैंक, NCERT, हमने सबको ध्यान में रखते हुए अपने सिलेबस को पढ़ा है। तो आप लोग बहुत अच्छे तैयारी कर रहे हैं, इतना भरोसा कीजिएगा। सिर्फ आपको अपने टॉपिक को लेकर रिवीजन अब कीजिए थोड़े थोड़े, क्योंकि समय कम होते जा रहा है दिन पर दिन आपके लिए। आपको सिर्फ करने क्या होंगे, आपको पिछले जो भी पढ़ते हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज करते रहिए बस, और बिना प्रेशर के, नो टेंशन। भूल जाते हैं कोई बात नहीं। तो आज बायोलॉजी का अपना क्या होगा, अपना बायोलॉजी में बजे लेक्चर नंबर ये 7 होने वाला है, जहाँ पर हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और उसका जो जनन अंग है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो बच्चे ये आज का जो अपना लेक्चर शुरू करना है उसके लिए पहले हम लोग थोड़ा जानेंगे अपने जीवन के फेज में, हमारे जीवन में क्या क्या फेज आते हैं, क्या किन किन अवस्थाओं से हम लोग गुजरते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि पहले हम लोग जब माँ के यूट्रस में होते हैं, उभम में होते हैं, उम में होते हैं, गर्भ में होते हैं, तो हम लोग क्या होते हैं, फीटस के रूप में होते हैं। हल्का हल्का अपना शरीर आकार दिखता है। फिर उसके बाद हम लोग किस एज में आते हैं, जब माँ के पेट से बाहर आते हैं, जन्म में जो हम लोग का होता है, जब हम लोग का बर्थ हो जाता है तो हम लोग क्या कहलाते हैं, बेबी या इन्फेंट, बच्चा या शिशु कहलाते हैं हम लोग। फिर थोड़ा सा हम लोग बड़े हो जाते हैं तो हम लोग टोडलर में चले जाते हैं, यानी 1 से 3 साल की जो इसकी एज होती है। फिर और देखिए 1 से 3 साल और ये 12 साल तक, इसको चाइल्डहुड, बचपन बोल लेता है। यहाँ से यहाँ तक कि बचपन की अवस्था होती है। इस सबको सिर्फ देखिए, आपको डायग्राम तो चित्र तो नहीं बनाने हैं, लेकिन आपको क्या करना है, अपने में ये लिख दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा इसको ऐसे दिखा दीजिएगा हल्के फुल्के, तो चलेगा डायग्राम में कि ये बच्चा है उभम में, ये इसका जो बेबी और इन्फेंट जो 1 साल के, जो जन्म से लेकर 1 साल तक ये होता है। टोडलर में हम लोग, चाइल्डहुड हम लोग यहाँ से यहाँ तक हो जाते हैं 12 साल तक, 1 साल से लेके और 12 साल की आयु की हमारी चाइल्डहुड होती है। ठीक, फिर हम चल लेते हैं टीनेजर उम्र में। टीनेजर बोले तो बच्चे जी जब थोड़ा जो हमारे में शारीरिक परिवर्तन होने लगता है, तो 13 से 19 साल तक ये होता है मेरा। फिर हम लोग एडल्ट में चल जाते हैं। एडल्ट बोले तो बच्चे जी ये 19 से 65 मान लीजिए, 19 से यहाँ है तो या 19 के बाद से जो उम्र है 65 तक, और एक हमारा मान लीजिए 65 से आगे, यानी 60 प्लस जो भी बोल दीजिए, यहाँ 60 मानिए तो यहाँ 60 प्लस मान लीजिए, ये अपना वृद्धावस्था हो जाती है। तो आपसे मैं यहाँ से क्वेश्चन कर लूँ, जो हमारे चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन, तो क्या हम जनन करने के लिए इसमें से कौन सा फेज एक्यूरेट है, बता सकते हैं कोई बच्चा, कोई बालक बता सकता है कि हम लोग जनन करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए कौन सा एज एप्रोप्रिएटिव है, मतलब कंफर्टेबल है या सही है, उचित कौन सा है? तो आपके ख्याल में देखिए, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। टीनेजर, जब हम चाइल्डहुड बचपन पढ़ाई, जब हम बच्चे पढ़ाई करता बच्चा, यहाँ तक तो बिल्कुल हमारा ये जनन के लिए एज नहीं होती है। हम इसमें सोच सकते हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है आपके लिए। यहाँ तो कंफर्म है कि यहाँ पर भाई 19 साल से लेकर 65 के बीच में होता है। क्या इसमें कोई बच्चा रिप्रोडक्शन कर सकता है क्या, जिससे आप लोग का ये चल रहा है टीनेजर उम्र 13 साल, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20? तो ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ हो सकते हैं, लेकिन उसमें रिस्क क्या है, क्यों नहीं करने चाहिए, तो पूरे चैप्टर में हम जानेंगे अपने जीवन के बारे में कि आखिर हम लोग आए कैसे और ये जीवन होती क्या है। बिल्कुल इसमें जो बच्चों के मन में डाउट सा होता है कि इसमें कुछ गंदगियाँ हैं, लेक्चर्स खराब हैं, ऐसा नहीं है बच्चे जी। बिल्कुल आपको समझ में आएगा और अच्छा लगेगा। लेक्चर नंबर 7 शुरू हो रहा है यहाँ से। PDF मैंने आपको दिखा दिए, आपने वहाँ से उसको बना भी लिए होंगे डायग्राम। अब आप थोड़ा सा ये लिख लीजिएगा, फिटस 9 महीने तक जो माँ के उम्र में होते हैं, गर्भ में होते हैं। शैशवावस्था 0 से 5 साल, ठीक है। बाल्यावस्था 6 से 11 साल। किशोरावस्था 11 से 12, किशोरावस्था को हम कहेंगे 11-12 से लेकर 18 से 19 साल तक, ठीक है, जिसे हम टीनेजर्स बोलते हैं। और एक आता है प्रौढ़ अवस्था, यहाँ तक लिखना है। तो कैसे डायग्राम बनाना है बच्चा जी, मनुष्य के जीवन काल की अवस्था, ये आपका हेडिंग है। और ये कहाँ से चल रहा है, यहाँ से चल रहा है। थोड़ा बच्चे, जिन बच्चों ने थोड़ा, जिन दीदी ने आपके लिए नोट्स बनाए हैं उनको समझ नहीं था, ये तो उन्होंने इतना बड़ा कर दिया। इसको हम छोटे अक्षरों में एक ही पेज पर लिख सकते थे। तो बच्चे जी मैंने ये नोट्स नहीं बनाए, इसीलिए ऐसा हो गया है। नहीं तो मैं इसको बना तो थोड़ा समझदारी से मैं बनाता, कोई बात नहीं। उस समय मेरे पास समय कम था तो इसलिए दीदी लोग से बनवा रहा था। अब कोई बात नहीं, अब जो भी आते हैं नोट्स मेरे ही आते हैं। बायो में आपको मिल जाएंगे दीदी के ही लेटर बहुत सारे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चले, हो गया सर, हो गया। ओ सर, तो चलिए पढ़ते हैं एक अच्छा पॉइंट्स प्यूबर्टी के बारे में, यौनारंभ। अब जब सयाने होते हैं, जवान होने लगते हैं, तो ये किस अवस्था को, किसको बोलते हैं?
तो देखिए यौवनारंभ जो होती है बच्चे जी, ये कोई टॉपिक हो गया और उसके ये हो गए हेडिंग और उसके ये हो गया विवरण। यौनारंभ यानी यौनावस्था मानव विकास की एक समय अवधि या अवस्था है जिसके दौरान एक व्यक्ति में विकास दिखता है। एक व्यक्ति में बच्चे जी क्या दिखता है, एक डेवलप दिखता है। खास बच्चे जी हम आपसे बोलेंगे कि एक बहुत छोटा छोटा बच्चा है, जैसे ये मान लीजिए इतने छोटे छोटे बच्चे हों और इनसे मैं बोलूँ आपसे क्या बताइए इसमें से कौन बच्चा शिशु है, कौन मेल है कौन फीमेल है, तो आपको पहचानने के लिए थोड़ा सा अंतर आता है। और दोनों का सेम ड्रेस पहना दे तो कभी कभी हम भी कन्फ्यूज होते हैं। अभी कभी बचपन में किसी बच्चे को देखकर आप कन्फ्यूज हो, यहाँ तक आपने लिख लिया होगा तो इसको मैं ढक लेता हूँ यहाँ से, तो आप कन्फ्यूज से हो जाते होंगे कि किसको ये लड़की है कि लड़का है। मैं बहुत बार कन्फ्यूज हुआ हूँ, शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। चलिए, लेकिन बच्चे एक यौनावस्था की हम जो बात करते हैं, प्यूबर्टी की बात करते हैं, इसमें कंफर्म हमको एक डेवलप दिखने लग जाता है। एक सेकंड बच्चा जी होल्ड में रहेंगे आप लोग। चले, तो बिल्कुल दिखता है, क्योंकि दिखता है और यौन रूप से, यौन बोले तो बच्चा जी जवान रूप से, बच्चा जी सेक्सुअली रूप से, यौन बोले तो सेक्सुअली रूप से परिपक्व हो जाता है। जो उसके जो सेक्सुअली रूप बोलते हैं, जो उसके जो मान लीजिए कि हम बात करें सेक्सुअली रूप से बच्चा जी परिपक्व हो जाना है, यानी हम कहीं ना कहीं सारा कर रहे हैं गैमेट्स के बारे में कि उनके जो गैमेट्स होते हैं मैच्योर हो जाते हैं। परिपक्व बोले तो बच्चा जी मैच्योर हो जाता है, अर्थात वह व्यक्ति जनन के लिए बच्चा जी सक्षम होता है। ये सक्षम है, जनन के लिए बच्चा जी सक्षम होता है, क्योंकि शरीर में बच्चा जी कहीं ना कहीं स्पर्म या एक सेल बनना शुरू हो जाता है। यानी प्यूबर्टी क्या है, जब व्यक्ति के शरीर में, किसी बालक के शरीर में, किसी बच्चियों के शरीर में एक सेल या बच्चा है तो उसके बाद स्पर्म सेल बनना शुरू हो गया है, इसका फॉर्मेशन शुरू हो गया है, तो इसको हम कहीं ना कहीं बोलेंगे ये प्यूबर्टी है। क्योंकि इस समय बहुत सारे चेंज आते हैं, बहुत से आपके शारीरिक बदलाव आएंगे, आपके हाइट बदलेगा, आपका बहुत कुछ, आपके शरीर में बहुत सारी अवस्थाएं आती हैं और बहुत सारी इसमें चेंज आता है, जो शारीरिक दूर से देखकर हम पता चल जाते हैं कि बच्चा ये लड़का है कि लड़की है, प्योर कंफर्म दिखने लगता है, शारीरिक बनावट सब कुछ आता है। तो क्या क्या चेंजेस आते हैं, थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, तो ये टॉपिक आपका बन जाएगा कि यौनावस्था में थोड़ा इसको मैं क्या बड़ा ले सकता हूँ अब, हाँ बिल्कुल बच्चा जी, इस नोट्स को मैं चाहता हूँ कि मैं अपने से बारी चले आप लोग बनाएं। आपके ही नोट से कभी मैं किसी बच्चे से जिसका राइटिंग अच्छे है उनसे लेकर मैं रिवीजन करा दूंगा। रिवीजन बच्चे तो एकदम 100% आएंगे। वन शॉट लेक्चर आएगा, एक वीडियो में पूरे लाइव प्रोसेस खत्म, एक वीडियो में पूरा एक लेक्चर में, मतलब एक हो सकता है 3 घंटे का लेक्चर हो, 4 घंटे का लेक्चर हो, फर्क नहीं पड़ता है। हाईलाइट में आपका रिवीजन करा दीजिएगा। तो सर रिवीजन किसके लिए फ़ायदेमंद होंगे, जो बच्चे कंटिन्यू अपने वीडियो से पढ़े हैं, इसके नोट्स बनाए हैं, उनके लिए भी बेहतर होगा। बाकी लोग करना चाहते तो रिवीजन कर लेंगे, लेकिन आपको बहुत फ़ायदे होंगे। जो कंटिन्यूसली बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, 100-200 बच्चे मैं देख रहा हूँ कि आते ही आते हैं एक वीडियो पे, एक व्यूज़ पे इतना आता ही है, 200-300 बच्चे आ जाते हैं अपने वीडियो पर कम से कम, जो मेरे लिए बहुत है, क्योंकि हम बहुत अभी नए हैं इस यूट्यूब पर। तो चलिए, यौनारंभ के समय होने वाला शारीरिक परिवर्तन बताइए, एकदम बिल्कुल एकदम आसानी से बता देंगे। किशोर में, यानी किशोर में बोले तो दोनों में सेम अमंग टीनेजर्स मतलब बोलते हैं, यानी दोनों में समान होता है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ लड़का है या लड़की है, दोनों में क्या होंगे, जनन अंगों के पास गहरे बालों का उगना। जनन अंग क्या होता है, जैसे आपके रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स होते हैं वहाँ पे, और आपकी जो कांख वोंख होते हैं, इसको आपने देखा होगा कि वहाँ पे बाल गहरे होना, मतलब थोड़ा डार्क कलर में होने लगते हैं, यानी बाल काला होने लगता है वहाँ का। अभी कुछ बच्चे के थोड़ा देखना उसके शरीर में बाल होते हैं, लेकिन बहुत भूरा कलर का होता है। लेकिन जब आप में प्यूबर्टी शुरू होती है तो आपके कहीं ना कहीं ये जो होते हैं बाल पूरे डार्क होने लगते हैं, गहरे, यानी काला समझ लीजिए, गहरा होने लगता है। तो अच्छा, स्किन तेली होने लगता है, आपके चेहरे पर बच्चे जी वाली आने लगता है। बिल्कुल आपको क्रीम पाउडर नहीं लगाने चाहिए, ये अच्छा संकेत है, ईश्वर का देन है कि आपके शरीर में कुछ बदलाव आ रहा है, कुछ वायली सब्सटेंस निकल रहे हैं। ये चेहरा तेली होता है, वाली, तो इसमें आप कहीं ऐड देकर किसी का ये चेहरे में तेल आ रहा है, कोई उसमें आपको हीरोइन या कोई भी एडर उसमें आपको दिखाती है कि ये गलत है, उसका चेहरा चिपचिपाहट है, बिल्कुल अच्छा चीज़ है, होना चाहिए, ये होता है। खुशी की बात है कि आप प्यूबर्टी में चले गए हैं, आप में कुछ परिवर्तन आ रहे हैं, तो ये दोनों में होता है, लड़का लड़की में दोनों सेम परिवर्तन। अब बात करते हैं हम बी पॉइंट की, सिर्फ लड़कियों में। सिर्फ गर्ल्स में क्या होते हैं, ब्रेस्ट डेवलप करते हैं, स्तन में उभार होने लगता है, स्तन वृद्धि होने लगती है। और जो स्तन का बच्चा जी, जिसमें मान लो कि आपने माँ का दूध पिया होगा, तो जिस माँ का दूध जिस माँ का स्तन को सीने को जो पकड़ते हैं, जो उसका निपल्स होते हैं, जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पर स्तनाग्र, इसको इंग्लिश में हम बच्चे मेमेलिया बोलते हैं, मेमेलिया, जिसको माँ का, जिससे गाय का थन होता है, माँ का अपने स्तन तक दूध पिया है, चाहे हमने पिया है, तो उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो डार्क काला होने लगता है। ठीक है,
चलो गहरा होने लगता है, गहरा जब वर्ड आएगा तो समझ लीजिए थोड़ा काला रंग की बात चल रहा है। क्लियर है, ये लड़कियों में हो रहा है। और लड़कियों में एक और परिवर्तन आएंगे, एक और चेंजेस आएंगे शरीर में, ऋतुस्राव यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा, यानी मासिक धर्म शुरू हो जाएंगे यहाँ से। मासिक धर्म क्या होता है बच्चा जी, सबको डिटेल में पढ़ने हैं। अभी तो परिवर्तन आप पढ़ते तो परिवर्तन पढ़ लीजिए। मासिक धर्म शुरू हो जाते हैं जिसे हम मीनार्की कहते हैं। अगर फर्स्ट टाइम ब्लडिंग हुआ शरीर से, साइकिल आया, मंस्ट्रुएशन आया, तो बच्चे इसको हम लोग बोलते हैं मीनार्की, रजो दर्शन। पहली बार होता है इसीलिए इसको रजो दर्शन बोलते हैं। तो कभी आपसे रजो दर्शन पूछे तो ये कर दीजिएगा। बाकी अब आते रहेंगे, जीवन तक चलता रहेगा, तो उसको हम बोलते हैं मंथली मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं, मासिक धर्म बोलते हैं। लेकिन जो फर्स्ट टाइम आते हैं उसको हम लोग रजो दर्शन के नाम से जानते हैं, यानी मीनार्की के नाम से जानते हैं। क्लियर है, किसी को कोई समस्या नहीं है? ओके सर, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर बालक हो आप लोग, अच्छी अच्छी पढ़ रहे हो। चलो शारीरिक वृद्धि में देखो, अब अभी हम गर्ल्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो उनकी शारीरिक वृद्धि तो होती है, शरीर तो डेवलप करता है, साथ साथ में जो थाइज एरिया होता है, जो जिसको हम कमर के नीचे वाले हिस्से में बोलते हैं, जिसे हम लोग जांघ में बोलते हैं, यानी कमर जी होता है, इसका जो भाग होता है चौड़ाई उसकी बढ़ जाती है। क्योंकि बच्चे जी देखिए, अगर हम बात करें इसकी क्यों होता है, जैसे आप पुरुषों में करते हैं कि मर्द का सीना बहुत चौड़ा होने लगता है, औरत का जो कमर जो होता है ये बहुत चौड़े होते हैं। ऐसा क्यों होता है कि ईश्वरीय बनावट है। क्योंकि बच्चे जी हम लोग माँ के पेट में जब जन्म लेते थे तो यहाँ पर जो साइड होता है माँ का, इसमें ज़्यादा कुछ बच्चे को जन्म लेना, बहुत सारे सरफेस एरिया होती है वहाँ पर, इसलिए ऐसा ईश्वरीय बनावट है। इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये ईश्वर की चीज़ है, इसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। और ये सब में होता है, हर बहन में माँ में सब में इक्वली होता है ये। क्लियर है? तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछा है तो बिल्कुल आसानी से आप ये बता सकते हैं। सी, चलिए अब सी चलते हैं। लड़कों में चेहरे पर दाढ़ी मुझका निकल जाना, ठीक है। और जो उनका टेस्टिस होता है ना, जो ब्रिशन होता है, पेनिस के आकार में वृद्धि होती है। जो भी उनका पेनिस होता है, टेस्टिस होता है, उसका साइज बढ़ने लगता है और आवाज़ कर्कश होने लगती है, आवाज़ भारी होने लगता है। पहले बच्चा अगर छोटा होगा तो जैसे भी मान लीजिए कि प्रशांत कुमार से छोटे बच्चा आता है पढ़ने, छोटे क्लास में 3 बजे से, तो आप देखोगे सब क्या बोलता है, मैं पानी पीने जाना है मैडम, मैं शिशु नहीं जाए। वही बच्चा अभी हम लोग कैसे बोलते हैं, तुम लोग क्या बोलेगा अभी, सर बाथरूम जा रहे हैं। इतने हम लोग का भारी कितने बजे हो गया, ये सब क्यों होता है, ये प्यूबर्टी एज में होते हैं। क्लियर है सर? ओके। और ये बच्चा इसका हिस्सा नहीं था, मैं पहले घेर दिया था, ये वाला हिस्सा उस पार्ट का था। और चलिए सी हो गया। डी, कोई बच्चा इसको नहीं लिखेंगे अपने नोट्स में, इसको अब छोटे लिखिएगा। तो थोड़ा दीदी का पहले हैबिट ख़राब था, बहुत बड़े बड़े अक्षर लिखती थी, मैं बहुत बार बोला था छोटा लिखिए। चलिए डी पढ़ते हैं। डी चेंजेस, मानसिक रूप से बच्चे जी भी चेंज आते हैं। अच्छा, मैं एक बात बोलूँ कि अभी जैसे मान लीजिए कि मेरी बेटी से रिया है, ऑनलाइन वाले छात्र तो नहीं जानते होंगे, ऑफलाइन में जानते हैं। चाहे आपने कोई छोटे बालक को देखना, सबसे बुरा हूँ, ये क्वेश्चन सबके लिए है। आपके आसपास में बहुत सारे बच्चे होंगे जो छोटे छोटे खेल रहे होंगे, उनका हाथ वो पकड़ता होगा, उनसे वो बातें करता होगा, दोनों खेलते होंगे। किसी में कोई शर्म, किसी मतलब थोड़ा सी मानसिकता ऐसी नहीं आती होगी कि एक चीज़ गलत है कि हम लड़की कहाँ छुड़ें। लेकिन वही बच्चा जी, अब आप लोग जैसे हो गए हैं, बड़े हो गए हम लोग, तो हम लोग छूने में थोड़ा संकोच आता है कि नहीं आता है। इसी को बोलते हैं मानसिक संवेदना भी बढ़ जाती है, हर एंगल से, समाज के प्रति भी। और ये विकास लड़के लड़की दोनों में होता है। अब आप लोग थोड़ा हिचकेंगे, ये थोड़ा अजीब सा आपको फीलिंग आएगा। ये फीलिंग क्यों आ रहा है? हार्मोन्स के कारण, क्योंकि शरीर में आपके हार्मोन्स आ रहे हैं। ठीक है, हो गया सर, बात समझ गए आप। और मानसिक और संवेदना में हम सब कुछ, इसी के संवेदना से एक बात एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलो, एक मान लीजिए घर में 3 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, और एक आप हैं, पापा जी आपके घर पे बेरोजगार बैठे हैं, आपको पता है कि घर पे पैसा नहीं है, उसको तो भाई, लेकिन अगर मेला है तो पैसा की जिद कौन करेगा? 12 साल का बच्चा करेगा कि वो 5 साल वाला करेगा? 5 साल वाला करेगा कि उसके पास सेंसिबिलिटी नहीं है, उसके पास सोचने की क्षमता उतनी नहीं है, क्योंकि उसके पास हर शरीर उसका चेंजेस प्यूबर्टीज में नहीं है। वो बोलेगा माम को मेला जाना है, पैसा चाहिए, मेला जाना है, करते रहेगा। अब कहीं से लाइए, कुछ भी करके लाइए, उसको देना ही पड़ेगा। आप समझ गए संवेदना क्या होती है? मानसिक तो आप बिल्कुल समझते हैं कि मानसिक परिवर्तन बिल्कुल हो जाता है। पहले की सोच में बाद अभी की सोच में आपके अंतर आ जाते हैं। ये सब ऐसा क्यों होता है? वही बच्चा कुछ पहले जब खेलता था लड़की के साथ में, कुछ भी नहीं दिक्कत था। अभी आपको छूने में समय आपको संकोच, शर्म, सब चीज़ें आपके शरीर में कुछ अजीब सी फीलिंग आती है। सब महसूस क्यों हो रहा है? ये हार्मोनल चेंज है, ये प्यूबर्टी एज की मतलब निशानियाँ हैं, जो स्वाभाविक है, होता है, होना भी चाहिए। चलो, ये सारे परिवर्तन क्यों हो रहे हैं भाई? तो हार्मोन्स के कारण होते हैं। ठीक है, अब कौन से हार्मोन सर, इसके लिए कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल हैं? कौन से हार्मोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बच्चा जी? तो अगर पुरुष है बच्चा जी तो उसके लिए एस्ट्रोजन, और लड़की है तो उसके लिए बच्चा जी सॉरी, अगर लड़की है तो बच्चा जी एस्ट्रोजन, जो कहाँ से सिक्रीज होंगे? अंडाशय से सिक्रीज होते हैं। अगर नर हार्मोन है, हार्मोन्स यहाँ लिखना चाहिए उनको नोट्स में, उन्होंने लिखा नहीं है। ये मादा हार्मोन्स है, जैसे नर हार्मोन लिख दिया गया है, और एस्ट्रोजन से, ये क्या है? मादा हार्मोन है। ठीक है,
और नर हार्मोन बच्चा जी वृषण से। अभी थोड़ा मैं उसको नोट्स में आगे एक्सप्लेन कर देंगे, अब थोड़ा याद रखिएगा। एस्ट्रोजन क्या है बच्चा जी, ये अंडाशय से निकलते हैं। और ये क्या है बच्चा जी, ये कहाँ से निकलती है, क्या है, ये मादा हार्मोन से। एस्ट्रोजन क्या है, ये है बच्चा जी मादा हार्मोन, मादा हार्मोन्स, ठीक। और नर हार्मोन्स क्या है, ये नर हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं मुझे, वृषण से निकलता है, जिसे क्या बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। और ये दोनों हो गया, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। चले अब बात करते हैं बच्चे जी हम लोग सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। भाई ये सबको एक में लिखिएगा, ये जितना वर्ड है ना थोड़ा स्पेस बीच में आपको स्पेस नहीं देने हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक्स एक वर्ड में लिखना है, पूरे एक में, लैंगिक लक्षण। क्लियर है, तो आपका अगला हेडिंग होगा लैंगिक लक्षण। तो आपने जो ही पढ़ा मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको याद अभी कभी हो गया होगा, क्योंकि आप इसको वीडियो रोक के एक बार लिखने भी वाले हो तो आपको याद हो जाएंगे। ऐसे ही नोट्स बनता है बच्चा जी, एक आप इसको बना रहे हैं तो ये आपका नोट्स हो गया। तो लैंगिक लक्षण में क्या होता है बच्चा जी, कैसे हम सेक्सुअली लक्षण से पहचान पाते हैं, तो ऐसे लक्षण जिनके अवलोकन से हम यह बताते हैं कि इंडिविजुअल मेल है या फीमेल है। चलो एग्जाम्पल लेते हैं एक छोटे बच्चे का। घर में मान लीजिए कि आपके घर में एक लड़की हुई हो या एक लड़का हुआ है, क्या दूर से आप देखकर बता सकते हो क्या कि वो बेटी है कि बेटा है? कभी नहीं। हम उसके लिंक्स जेंडर चेक करते हैं और जेंडर के हिसाब से देख के बताते हैं कि ये लड़की है कि लड़का है। उस बात को यहाँ पर लिखा गया है। कोई आपत्ति सर? नो सर। चलो अब ये तो हो गया प्राथमिक लक्षण, ये प्राइमरी लक्षण हो गया कि आप देख के बता दिए आपने इंडिविजुअल कैसा है। और दूसरे होते हैं बच्चा जी सेकेंडरी लक्षण। अब इसलिए इसको बांटा गया दो भाग में। लैंगिक लक्षण को बच्चा जी कैरेक्टर वैसे लक्षण जो सेक्सुअल कैरेक्टर को कहते हैं, वैसे लक्षण को बच्चा जी हम देख के बताते हैं। तो क्या बताते हैं कि मेल है कि फीमेल है, तो अपने उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेक्सुअल कैरेक्टर, यानी लैंगिक लक्षण कहते हैं। अभी दो भागों में बढ़ जाएंगे आगे आगे। एक हो जाएंगे प्राथमिक लैंगिक लक्षण, प्राथमिक लैंगिक लक्षण, और दूसरा हो जाएंगे द्वितीयक लैंगिक लक्षण। यहाँ लिख दिया द्वितीयक लैंगिक लक्षण। तो प्राइमरी क्या होगा, ऐसे अगर कोई इंडिविजुअल जन्म के बाद, ये कब आते हैं, अगर कोई इंडिविजुअल जन्म से या जन्म के बाद उसके पास होता है, जन्म से ही उसके जन्म के पास होता है ये लक्षण कैरेक्टर्स में। और सेकेंडरी कब, ऐसे लक्षण जो मेल तथा फीमेल में प्यूबर्टी के समय आता है। जैसे मैं बता दूँ, जैसे मान लो कि मैं एक लड़का हूँ एक लड़की हूँ, तो दोनों के पास जो भी मान लीजिए कि वेजाइना है या पेनिस है, ये तो बचपन से होता है सबके पास, ठीक है। और हम क्या यहाँ क्या बात कर रहे हैं, यौनारंभ की। क्या मूछ आपके पास बचपन से था? क्या बचपन मतलब छोटी बच्ची के पास क्या उसका ब्रेस्ट उभरा हुआ था? नहीं। तो ये सब क्या थे, सेकेंडरी लक्षण थे, अभी आपने देखा था। और ये कब आते हैं बच्चे, ये प्यूबर्टी एज में आते हैं। और प्यूबर्टी एज में क्या क्या चेंज है, अभी जस्ट आपने थोड़ा देर पहले पढ़ा है, आपको बातें याद भी होंगी। अगला पॉइंट बच्चा जी ये हो गया। चलिए दूसरा पॉइंट, टेस्टिस बच्चा जी क्या है, प्राथमिक लक्षण, प्राथमिक लिंग लक्षण में क्या कहते हैं, पेनिस जो क्या है मेल के पास होते हैं, ओवरी अंडा, ओवरी या वेजाइना यानी योनि, ये किसके पास, फीमेल के पास है। और इनके पास फीमेल गैमेट होता है, मादा गैमेट होता है, इनके पास मेल गैमेट। तो फीमेल गैमेट के लिए बच्चे ये साइन होता है, या ये से लिख देते हैं, ये क्या है फीमेल गैमेट। और ऐसे साइन को देखिएगा तो क्या समझिएगा, ये है मेल गैमेट। आपको बहुत अच्छे समझाया गया है। अब देखिए मेल में, इसको भी जब मैं साइन यूज कर रहा हूँ तो मेल समझिएगा, यानी लड़कों में मूछ दाढ़ी आते हैं, और लड़कियों में क्या, स्तन का दिखाई देना, स्तन में उभार आते हैं, ब्रेस्ट में उभार आते हैं, ये लक्षण से। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। वजह जी बोला जाता है कि इसमें बहुत बुराइयां हैं, बहुत गलत चीज़ें। मुझे तो ऐसा फीलिंग नहीं होता, चाहे मेरी बेटी पढ़े या कोई पढ़े, ऐसा ही टॉपिक पढ़ाए जाएंगे और इसमें कहीं कहीं भी दूर दूर तक मतलब कोई भी इसमें आपत्ति नहीं है। हमने यहाँ तक पढ़ लिया। चलिए अब हम पढ़ने वाला टॉपिक इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, यानी बच्चा जी मानव में जो रिप्रोडक्शन होता है उसके पहले क्या क्या कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं। तो देखिए मानव में कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 फेज में होता है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। यानी प्री फर्टिलाइजेशन बोले तो बच्चे जी पूर्व निषेचन, निषेचन और निषेचन पश्चात, निषेचन पश्चात इसके हिंदी होता है। अब पढ़ के आ चुके हैं बहुत पहले, जब हम फ्लावर्स में पढ़ रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो वहाँ पे इस बात का हमने जिक्र किया था। तो पहले देखिए पहले क्या होगा बच्ची, पूर्व निषेचन के पहले क्या होगा, हम बोलेंगे कोई बच्चा या लड़की कब जनन कर सकता है, तो उसके पास तो भाई क्या बनने चाहिए, गैमेट्स, यानी गैमेटोजेनेसिस तो होना ही चाहिए। और गैमेटोजेनेसिस बच्चा जी मेल के पास मेल गैमेट बनता है और फीमेल के पास फीमेल गैमेट बनता है, मेल के पास मेल गैमेट बनता है, जिसको हम बच्चे जी स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। और इसको बच्चे जी हम लोग oogenesis बोल रहे थे। क्लियर है कि नहीं है? वो सर मज़ा आता है। तो बच्चा जी कहीं ना कहीं समृद्धि मैम के बहुत बहुत शुक्रिया है कि उन्होंने बायोलॉजी इतने बेहतरीन लैंग्वेज में पढ़ाया कि बच्ची हमको भी अच्छा लगता है और आपको पढ़ाते हैं तो शायद आपको भी बहुत पसंद आता है। कि आई थिंक मैंने एक बार पूछा भी था क्लास में कि कैसा लगता है, तो बच्चे बोलते हैं बहुत सर अच्छा लगता है कि हमको
पहले लगता था बायो रटने वाली चीज़ है, अभी ऐसा लगता है कि नहीं, समझने का चीज़ है, बहुत बच्चे समझते हैं। चले अब मैं यहाँ पर रहा हूँ फर्टिलाइजेशन या निषेचन। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूजन करके मादा शरीर के अंदर जाइगोट बनाते हैं तथा इस प्रक्रिया को बच्चे जी हम लोग अंतःनिषेचन बोध को कहते हैं। ऐसे गैमेट्स बन गया, ये गैमेट्स कहाँ जाएंगे? अब इस गैमेट को बच्चे जी कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन करना है तो इस मेल गैमेट को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा फीमेल बॉडी के अंदर। तो फीमेल बॉडी के अंदर जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा? निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनेगा और इस शरीर के अंदर क्रिया होती है, इसीलिए बच्चे जी हम इसको अंतःनिषेचन भी कहते हैं। निषेचन को बच्चे जी हम लोग अंतःनिषेचन भी कहते हैं। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, निषेचन हो तो गया, इसके बाद क्या होंगे? निषेचन पश्चात क्या होगा? अगर देखिए अब क्या होगा, जाइगोट बन गया है। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चे जी? जाइगोट, यहाँ से लिखना आपको, जाइगोट वृद्धि करेगा और विकास करके एम्ब्रियो बनाएगा। इसको ब्लू पेन से लिखिएगा, ये वाला। जाइगोट क्या करेंगे? डेवलप करेंगे और जाइगोट बच्चे जी जब भी डेवलप करते हैं तो भ्रूण बनता है। क्या बनता है? भ्रूण, यानी एम्ब्रियो बनता है और भ्रूण विकास करके बच्चे जी फीटस बनता है और फीटस के बाद बच्चे जी गर्भ शिशु बनता है और जन्म होता है। 9 महीने बाद जन्म होता है और थाली उली सब बजता है, बधाई हो, बच्चा आए हैं, लक्ष्मी आई हैं या गणेश जी आए हैं, पता चल जाते हैं। चले अब हम बात करेंगे दूसरा चीज़। पहला तो हो गया ये तीनों में। अब देखिए गैमेट में बच्चे हम इसको पढ़ेंगे, जब गैमेट बन रहा है तो इसको बच्चे जी अब क्या होगा? देखिए गैमेट बन गया, सॉरी ये पूर्व निषेचन 2 फेज में होता है, एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया ये आपको, हाँ लिखे आप नोट सही बनाए ये तीनों, लेकिन ये 2 फेज में होते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन 2 फेज में होता है। गैमेट्स बन गया, गैमेटोजेनेसिस हो गया, अब गैमेट ट्रांसफ़र भी करना पड़ेगा। ये गैमेट ट्रांसफ़र जो मैं बताया था आपको पहले बार कि फीमेल बॉडी के अंदर किया जाएगा, वही बात यहाँ लिखी गई है और उम्मीद करता हूँ अपने नोट्स को बना लिया होगा। तो ये एक फेज में लिखना है आपको, इसको अलग लिखना है और इसको अलग लिखना है। क्लियर है सर? क्या रटने की जरूरत है? नहीं सर। और देखिए ये प्रक्रिया जो चलता है, डेवलप होता है, शिशु बनता है, यह प्रक्रिया 9 महीने तक चलती है। यहाँ से घेर देता हूँ, ये तो इतना ही पर ख़त्म हो गया है निषेचन वाला। 9 महीने चलता है, जिसे हम लोग बच्चे जी जेस्टेशन पीरियड भी कहते हैं, यानी गर्भ अवधि भी कहते हैं। तो गर्भ अवधि कितना महीने की होती है? 9 महीने तक चलती है। चलो ओके बच्चा जी, आगे बढ़ें। चलो सर अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं कि मानव लैंगिक जनन की घटनाक्रम क्या क्या होते हैं, यानी इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तो अपने पढ़ा कि मेल गैमेट्स, ये क्या है? मेल पेरेंट के पास क्या होगा? मेल गैमेट्स, और फीमेल पेरेंट के पास होगा फीमेल गैमेट्स। होंगे कि नहीं होंगे बच्चा जी? बिल्कुल होंगे सर जी। चले अब देखिए ये मेल पेरेंट के पास क्या होता है? स्पर्म सेल एंड शुक्राणु कोशिका, जो क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं। शुक्राणु कोशिका क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं, जो मूवमेंट कर सकते हैं। और ये नॉन मोटाइल होते हैं बच्चा जी। एक सेल या ओवम क्या होते हैं बच्चा जी? अंडाणु नॉन मोटाइल होते हैं। अब देखो जी, दोनों क्या करेंगे? आपस में फ्यूज करेंगे। दोनों आपस में क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे। तो निश्चय हो रहा था। चलिए, और इनका आकार भी लिख दिया हूँ कि इसका आकार गोलाकार होता है और इसका देखिए, और स्पर्म सेल कैसा होता है? ऐसे होते हैं थोड़ा। ये देखिए, मान लीजिए इसका हेड हो गया और इसके बीच में कुछ पार्ट्स होते हैं और इसके टेल हो गया। टेल क्या करता है बच्चे जी? चलने में सहायता करता है। इसलिए बताया गया था कि भाई मेल गैमेट्स जो होते हैं बच्चे जी मूवमेंट करते हैं, मोटाइल होते हैं, मूवमेंट करने वाला क्यों। और इसके बाद इनके पास और क्या होता है भाई? ये देखिए हेड, मिडिल और ये अंतिम। मिडिल में क्या होता है बच्चे जी? मिडिल पे इसमें, जिसमें माइटोकॉन्ड्रियन, गोल्जी ऑपरेटर्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इत्यादि बहुत सारे इसमें कुछ होते हैं, क्योंकि इनके पास सब कुछ चाहिए, मूवमेंट करना है। चलो, और ये क्या है? ये गोल होता है। तो ठीक है, दोनों क्या किए बच्चा जी? दोनों ने किया फ्यूज। क्रॉस में आ रहा हूँ तो यहाँ क्रॉस मतलब फ्यूजन, फ्यूज किए यानी निषेचन किए। सॉरी फ्यूज मतलब संलयन किए। दोनों ने क्या किया? संलयन किया। और संलयन किए तो इसको हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। तो जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में संलयन करते हैं तो इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। ये बातें तो आपको याद है सर? हाँ सर, अच्छे बच्चे हो आप लोग, रिवीजन भी करते हो। चलो अब बात करते हैं सर कि जब ये दोनों निषेचन करेंगे तो क्या बनेगा? जाइगोट। तो जाइगोट में सेल डिवीजन कैसे होगा? जाइगोट बन गया, दोनों ये मिलके क्या बना? एक नया एक सिंगल से स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये क्या करते हैं बच्चा जी? ये करते हैं सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन कैसे करते हैं? तो सेल डिवीजन करते हैं बच्चा जी, और इसको एक सेल से बहुत से सेल, 2 सेल, 4 सेल लगातार डिवीजन करके बनाते हैं एम्ब्रियो। क्या बनाते हैं? एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो क्या करता है बच्चा जी? ये करता है धीरे धीरे मूवमेंट करते करते फीमेल बॉडी के गर्भाशय में, यानी माँ के गर्भाशय में चले जाते हैं हम लोग। सोचिए कि बच्चे ये आपके साथ घट रहा है, आप कैसे बने थे? अब आपके पास देखिए पापा का से ये सेल मिला था, ये माँ का सेल था, दोनों ही फ्यूज की एक स्ट्रक्चर बना था। आप इसके रूप में बने होंगे, जाइगोट के रूप में। फिर आपका सेल जो था बच्चे जी सिंगल सेल था, ये डिवीजन करते 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 एक एम्ब्रियो बना होगा जो बहुत सेल्स है उसमें। अब ये सेल बच्चे जी धीरे धीरे मूवमेंट करते करते माँ के कहाँ चला गया? गर्भाशय में चला गया होगा। अब गर्भाशय में देखिए यहाँ आ गया। ये बच्चे ये कोई सब, ये देखिए
मैं क्या बना रहा हूँ, 1 2 3 ये सब एक लाइन में हटा दे तो बेहतर, नहीं हटा तो बच्चे मैं कहूँगा इसको ऐसा लिखिए, इसको ऐसा करके लिखिए, एक लाइन में हटाइएगा तो अच्छा रहेगा। मैं आपको थोड़ा इसको नोट्स दिखाता हूँ होना था कैसे और दीदी ने बनाया है कैसे, थोड़ी सी माफ़ी चाहते हैं बच्चे जी। अब तुम कहो सर जी आप बना के फिर से करा दीजिए, तो मेरे पास समय नहीं है बच्चे जी, नहीं तो मैं करा लेता। चलिए आप समझ जाइएगा कि फेज चल रहे हैं, ये दोनों मिले, ये बना, फिर ऐसे तीर मार दिया हूँ यहाँ पर, चलो ये बना, फिर यहाँ पर तीर का निशान लगा है तो ये बना, फिर ये बना, फिर यहाँ पर एरो दिखाए हैं नीचे, ये हो गया था ना बच्चा जी, हो गया था, हो गया। देखिए अब सुनिए, ये बन गया, ये बन गया, फिर इसके आगे क्या होगा, जब यूट्रस में चला गया तो क्या बनेगा, ये यहाँ आके सट गया, ये मान लीजिए माँ का गर्भाशय है, यहाँ पर आके सट गए हैं ये पूरे कौन कौन से बच्चे जी, जो बना था आपके पास एम्ब्रियो यहाँ पर आके सट गया है। अब बच्चे जी जो माँ का जो परत है, इस जो गर्भाशय परत है इसको हम बोलते हैं जी एंडोमेट्रियम बोलते हैं, इसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं और इसको अंतः गर्भाशय बोला जाता है, ठीक है। और अंतः गर्भाशय एंडोमेट्रियम में क्या होता है, उसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, रक्त नलिकाएँ होती हैं, रक्त वाहिकाएँ होती हैं। उस रक्त की क्या काम है, इनसे बच्चे जी इनको क्या मिलेगा, नरिशमेंट मिलेगा, इससे लोग क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो इस ब्लड से इसको पोषण मिलता है बच्चा जी, ठीक है। और बच्चा जी जब माँ के गर्भाशय में आकर जब जैगोट बच्चा जी यहाँ पर आकर टच करता है, यहाँ पर आके सट जाते हैं, मतलब यहाँ पर इम्प्लांटेशन हो जाता है, तो इसको बच्चे हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन यानी आरोपण बोलते हैं। यानी माँ के गर्भ में जो बच्चे जी उवम में यूट्रस जो बच्चा जी जैगोट आके बच्चा जी वहाँ पर चिपक जाता है गर्भाशय से, तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है इम्प्लांटेशन यानी आरोपण बोला जाता है। अब उसके बाद क्या होगा, ये प्रक्रिया आएंगी, अब ये डिवीज़न करते 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 ये बन जाएगा, फिटस बनेगा, और बाद में जब बर्थ होगा तो ये बेबी कहलाएगा, शिशु कहलाएगा, और बधाइयाँ तो होने लगती हैं। अब चलें, हो गया ये, ठीक है। अब आपको आपने जो पढ़ा सर ये इम्प्लांटेशन क्या है, तो भ्रूण प्रत्यारोपण क्या है या भ्रूण आरोपण किसे कहते हैं, तो जब एम्ब्रियो गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है तो इसे बच्चा जी आरोपण या प्रत्यारोपण बोलते हैं। ये तो आपको यादें हो गए सर, काहे को रटना, काहे को रटना। आगे बढ़े बच्चा जी, ओके सर, चले चले नेक्स्ट। तो इम्प्लांटेशन होता है, उसके बाद क्या होती होगी, मान लीजिए इम्प्लांटेशन हो गया, यूट्रस में आके फिटस जैगोट चिपक गया, उसके बाद क्या होगा, इसके बाद बच्चा जी गर्भाशय का साइज बढ़ने लगता है। अब सब गर्भाशय का साइज क्यों बढ़ेगा, क्योंकि बच्चे सेल डिवीजन करते करते बड़ा होगा, तो सेल बढ़े तो माँ का इसीलिए आपने देखा कि तो बोलते हैं माँ का पेट निकला है, पेट नहीं निकलता है, पेट तो बच्चे स्टमक को बोलते हैं, आमाशय के पास बोलते हैं, वहाँ भोजन होता है। माँ का गर्भाशय बढ़ता है, माँ का गर्भाशय बढ़ता है, इसीलिए उसे लगता है कि माँ का जो पेट निकला हुआ, पेट नहीं, वो गर्भाशय का आकार बढ़ता है, ऐसे इसीलिए होता है। अब क्या होगा, अब गर्भाशय क्या है बच्चे, तो 2 अंडवाहिनी यानी 2 फिलिपन ट्यूब से युक्त होकर एक लचीली थैलानुमा संरचना बनती है, इसका निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग गर्भाशय या यूट्रस कहते हैं। ये यूट्रस कब बनती है बच्चे, जब इम्प्लांटेशन हो जाता है उवम में तो फिर ये बनता है यूट्रस बनता है, यानी गर्भाशय बनता है। ये गर्भाशय लिखा हुआ है बच्चे जी। हैंड राइटिंग के लिए थोड़ा सा माफी चाहेंगे, लेकिन नोट्स बच्चे जी इंडिया टॉप लेवल का नोट्स है। क्यों सर, मैं आपको बार बार क्यों चैलेंज मारता हूँ, देखिए इसलिए मारता हूँ चैलेंज कि आप देखें ये यहाँ से बनाएंगे नोट्स को ये सब, और आप ये देख रहे हैं भाई, कभी कभी इस लोगों का मतलब समझिएगा ये क्या चीज़ है। इंडिया की मतलब बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म एजुकेशन है, तो आपके वहाँ के नोट्स पढ़ाए जाते हैं। और बच्चा जी आपके होमवर्क में रहेंगे, आप इन दोनों को थोड़ा स्टडी, आपने पढ़ा कि 2 थैलानुमा, ये 2 थैलानुमा में टच होती हैं बच्चा जी, ये कहलाती हैं गर्भाशय। चलो तो हो गया, आज के लेक्चर में इतना ही है। अब कुछ आपको MCQ करा देते हैं। देखिए बच्चा जी कितना काम होता है, ये MCQ है आपके लिए, लेकिन आपको इसको हिंदी में कराए जाएंगे, इंग्लिश में भी लिखा रहता है। तो आज का लेक्चर इतना ही था, छोटा, बहुत छोटा लेक्चर लेके आए थे, क्योंकि दोनों अगर पढ़ाने लगता है आपको चैप्टर में, इसी चैप्टर में, थोड़ा चैप्टर आपको लेंदी हो जाता है, और बच्चे जो आपका महसूस जो बायोलॉजी में इंटरेस्ट आ रहा है वो थोड़ा कम हो जाएगा। हाँ, रिविजन में हम लपटेंगे एक बार में, अभी नहीं। चलो ये सवाल है, देखें बिल्कुल आपके लिए कितना काम होता है, तो आपको थोड़ा थैंक यू बोलना चाहिए सर को। यूज द फॉलोइंग कॉमन सेकेंडरी सेक्सुअल, दोनों में कौन सा उभयनिष्ठ लक्षण है जो मेल और फीमेल दोनों में दिखते हैं। सवाल को हिंदी में लिख दिया गया है, क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं। तो दोनों का लक्षण है बच्चे जी, सी ऑप्शन हो जाएगा, जंग अवस्थी के पास बालों का आना, यानी जो प्यूबिक जो प्यूबर्टी पार्ट होते हैं वहाँ पर दोनों के पास बाल आते हैं, किसमें, लड़का और लड़की दोनों में, ये दोनों में कॉमन होते हैं। अगला सवाल है कि विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सेल, कौन सा बच्चे जी कोशिका, कौन शुक्राणु कोशिकाओं के निर्माण के लिए कौन सा अंग जिम्मेवार है, कौन से अंग, ओवरी, अरे भाई
ये शुक्राणु कोशिका की बात चल रहा है, ये मेल के पास होता है। तो मेल के पास अंडाशय कहाँ से आएगा? मेल के पास शुक्र नलिका के, हाँ ये होता है, ये भी होता है। लेकिन किसके कौन जिम्मेदार है? तो इसके लिए आपका सी हो जाएगा टेस्टिस, वृषण, क्योंकि वृषण में अपने पढ़ा था थोड़ी देर पहले। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक प्लेस, जब बच्चा जी ग्रोथ एम्ब्रियो जो होता है, भ्रूण जब विकसित होकर एम्ब्रियो कहाँ जाकर बच्चे प्लेस, कहाँ जाकर स्थानांतरित होता है? यूट्रस में कि ओवरी में कि फिलोपियन ट्यूब में कि, देखिए यूट्रस में क्या, फिलोपियन ट्यूब में क्या होता है बच्चे जी? यहाँ पर तो फर्टिलाइजेशन होता है। ओवरी तो बच्चे नहीं, ये तो अंडाशय है, ये तो मेल के निषेचन के लिए काम आते हैं। और आपका हो गया ये ऑप्शन ए, यूट्रस, गर्भाशय में जाकर बच्चा जी ये सब होता है, जहाँ पर बच्चा जी एम्ब्रियो करता है, डेवलप करता है, ग्रोथ करता है और यूट्रस का साइज बढ़ता है, ये सब एम्ब्रियो में होता है। सॉरी, कहाँ होता है एम्ब्रियो का सब डेवलपमेंट? ये यूट्रस में होता है। तो इतना ही है। तो लेक्चर नंबर हम 8 में मिलेंगे यहाँ से। थैंक्स। छोटा सा वीडियो था, और छोटा नहीं है बच्चा, ये टॉपिक था आपको कनेक्शन करने के लिए कि आपका अगला लेक्चर समझ में आए। अब अपना होमवर्क समझिए। आपको ये जो मैं बता रहा हूँ, ये दोनों स्ट्रक्चर को आपको थोड़ा एक दो बार बना भी लेने हैं और थोड़ा स्ट्रक्चर को पढ़ के भी आना है अगले लेक्चर के लिए, क्योंकि हम दोनों को पढ़ेंगे तो यहाँ बहुत डिटेल जानकारी मिलेगी और आप कुछ जाके 12वीं कक्षा में पढ़ेंगे। तो कहाँ तक पढ़ाई हो गया, इसको मैं लिख लूँ नोट्स में। चलो यहाँ तक हो गया है। तो बच्चे मैं चाहूँ तो इसको पढ़ा सकते हैं आपको, लेकिन नहीं, लेक्चर लेन देन नहीं करना है आपको। लेक्चर नंबर 8 यहाँ से बनेंगे अगले लेक्चर के लिए, तब तक अब ये स्ट्रक्चर बना लेने हैं, बन जाता है तो इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। और होमवर्क मिलेंगे, बहुत सारे होमवर्क मिलेंगे, टेंशन की बात नहीं है। धन्यवाद, शुक्रिया, लव यू सो मच। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।